हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक विद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा। इसके हमारे उत्तर कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो हमें बच्चों एक जो है ये वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया ई एक्स आई कैप। तो यहाँ से हम देखें ये हमारा जो है ई जो है एक्स पर निर्भर कर रहा है और इसकी डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक ये द्विध्रुव है, ये हमारा प्लस क्यू, ये हमारा माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी अगर हम देखें तो अगर हम ले लें ये ए ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, चूँकि यह जो है एक असमान विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखें इस पर प्लस के ऊपर एक बल लगेगा और वो बल किस साइड लगेगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ये इस साइड। और ये माइनस क्यू पर एक हमारा बल लगेगा, ये हमारा कुछ इस साइड से। तो अगर हम देखें, अगर प्लस क्यू पर लगने वाला बल को हम F1 और माइनस क्यू पर लगने वाले को हम F2 से करें, तो अब हम इस पर क्या देखते हैं। चूँकि अगर हम देखें तो इस पर एक बल लगेगा और जो बल लगेगा, जो F1 बल है F2 बल है, ये दोनों अलग अलग लगेगा। क्यों अलग लगे? क्योंकि यहाँ पर जो है असमान वैद्युत क्षेत्र हमें बोला है, यानी E का मान यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यानी जो है वैद्युत क्षेत्र का मान जो है ये x के साथ बदलता रहेगा, ये जो है। तो अब अगर हम देखें एफ नेट की बात करें, अगर हम एफ नेट की बात करें तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2, यानी एफ नेट जो है इस पर जो है अगर यहाँ पर बल जो है अधिक लगेगा, अगर यहाँ पर जो है अधिक लगेगा और यहाँ पर कम लगेगा, तो ये जो है हमारा F1 माइनस F2 आ जाएगा। यानी एक बल जो है दोनों क्या है बराबर नहीं होंगे, दोनों जो है बल F1 और F2 जो है बराबर नहीं होंगे, यानी या तो ये F2 अधिक हो जाएगा F1 कम हो जाएगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो हमारा जो एफ नेट है ये F1 माइनस F2, यानी कुछ न कुछ इनका जो है डिफरेंस आएगा ही। और यहाँ पर अगर देखें आघूर्ण, तो ये बल क्या है इसको इधर घुमाना चाहेगा, अगर F1 जो है अधिक रहेगा, ये ऐसे, यानी ये दोनों एक किसके दिशा में, एक क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, और ये साथ साथ ही इसको जो है ये जो द्विध्रुव है ये आगे जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये अगर हम देखें तो इस पर क्या है, अगर ऑप्शन को देखें तो हमसे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, उस पर केवल बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। गलत, उस पर बल आघूर्ण तो लगेगा ही, बल आघूर्ण तो लगेगा ही, और साथ साथ उस पर एक बल भी लगेगा। ये अगर हम बल आघूर्ण की बात करें, हमारा τ1 ये τ2 हो गया। अगर मैं देखें तो एक आघूर्ण बल लगेगा और साथ साथ एक ये स्टेशनरी जो आगे की तरफ जाएगा, यानी तो ये देखें तो इस पर दो बल कार्यरत रहेंगे, एक तो रहेगा बल आघूर्ण और दूसरा जो है एक उस पर नेट बल कोई लगेगा। तो अगर हम ऑप्शन 2 पर देखें, बी देखें, उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, यानी ये भी गलत है। उस पर परिणामी बल व बल आघूर्ण लग सकता है, जी हाँ, यानी उस पर जो है परिणामी बल और बल आघूर्ण लग सकता है, यानी हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। अगर हम देखें ऑप्शन डी को, उस पर सिर्फ एक बल लगेगा, गलत है। इस पर जो है हमारा जो है इस डाइपोल पर यानी द्विध्रुव पर हमारा जो है दो बल लगेगा, एक तो है वैद्युत द्विध्रुव लगेगा, यानी वैद्युत बल आघूर्ण लगेगा, और एक तो लगेगा एफ जो है एफ नेट कोई परिणामी बल लगेगा, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। थैंक यू।